हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। अब ये टॉपिक है क्या? ये टॉपिक है डिफरेंट स्टेजेस इन द प्री नेटल डेवलपमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार मैं फिर से पूछ लेती हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब करिए और प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी और रोचक जानकारी मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। द प्री नेटल पीरियड इज 10 लूनर मंथ्स ऑफ 28 डेज ईच इन लेंथ, और हम कह सकते हैं 9 कैलेंडर मंथ्स या 9 मंथ्स का होता है पूरा प्री नेटल डेवलपमेंट। हाउएवर इट ऑल्सो वेरीज इन लेंथ रेंजिंग फ्रॉम 180 to 334 डेज। द प्री नेटल पीरियड जो होता है दैट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अब ये 3 स्टेजेस क्या हैं? The period of the zygote, the period of the embryo, and the period of the fetus, and each of which has a predictable length of time and is characterized by specific developments. तो चलिए वन बाय वन हम हर एक पीरियड को जानते हैं। तो सबसे पहले पीरियड ऑफ द जाइगोट। अब इसका टाइम पीरियड क्या है? फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द एंड ऑफ सेकेंड वीक, ये इसका पीरियड है। अब इसमें जो साइज ऑफ जाइगोट होता है इज लाइक अ पिन हेड, बहुत ही छोटा सा पिन हेड के बराबर होता है, एंड इट रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज इट हैज नो आउटसाइड सोर्स ऑफ नरिशमेंट। इट इज केप्ट अलाइव बाय योक इन द ओवम। एज द जाइगोट passes down the fallopian tube to the uterus, it divides many times and separates into an outer and inner layer. फिर ये वहां पे सेपरेट होता है आउटर लेयर और इनर लेयर में। आउटर लेयर लेटर डेवलप्स इनटू प्लासेंटा, द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द एमनियोटिक सैक, और जो इनर लेयर है दैट डेवलप्स इनटू अ न्यू ह्यूमन बीइंग। About 10 days after fertilization, the zygote becomes implanted in the uterine wall. तो ये हमारा हो गया पीरियड ऑफ द zygote. नेक्स्ट स्टेज इज द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। अब इसमें क्या होता है एंड इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द सेकेंड लूनर मंथ। 2 वीक से 2 महीने का इसका पीरियड होता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ मिनिएचर ह्यूमन बीइंग। मेजर डेवलपमेंट ऑकर्स इन दिस पीरियड इन द हेड रीजन फर्स्ट एंड द एक्सट्रीमिटीज लास्ट। एक्सट्रीमिटीज यानी लिम्स वगैरह लास्ट में डेवलप होती हैं। ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द बॉडी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल आर एस्टेब्लिश्ड एट दिस स्टेज। द एम्ब्रियो बिकम्स टू टर्न इनटू द यूटेरस एंड there is spontaneous movements of the limbs. The placenta, umbilical cord and the amniotic sac also develops. These protect and nourish the embryo. और इसके डेवलप होने से एम्ब्रियो को बहुत ज्यादा नरिशमेंट मिलता है और प्रोटेक्शन मिलता है। At the end of the second prenatal month, the embryo weighs on the average 1/4 ounces and measures in the length of 1.5 inches. Now last comes the period of the fetus, and which starts from the end of the second lunar month till the birth of the child. It changes occurs in the actual or relative size of the parts already formed and in their functioning. ये इसमें एक्चुअल और रिलेटिव साइज जो होता है वो चेंजेस होते हैं और ऑलरेडी जो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके फंक्शनिंग में। नो न्यू फीचर्स अपीयर एट दिस टाइम, कोई नया फीचर अपीयर नहीं होता इस समय। बाय द एंड ऑफ द थर्ड लूनर मंथ, जब थर्ड लूनर मंथ एंड होता है, सम इंटरनल ऑर्गन्स आर वेल इनफ डेवलप टू बिगिन टू फंक्शन। फीटल हार्ट बीट कैन बी डिटेक्टेड, हम एक फीटस की हार्ट बीट डिटेक्ट कर सकते हैं बाय अबाउट द 15th मंथ। बाय द एंड 15th वीक, by the end of the 5th lunar month, the different internal organs have assumed positions nearly like the ones they will have in the adult body. Nerve cells present from the 3rd week increase rapidly in number during the 2nd, 3rd and 4th lunar months.
Whether or not this rapid increase will continue will depend upon the conditions within the mother's body, such as malnutrition. If उसको कुछ मदर के बॉडी के अंदर अगर कुछ malnutrition है, न्यूट्रिशन की कमी है, उससे उसके मतलब कैसे वो कंटिन्यू कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फीटस क्या कर रहा है, वो बहुत डिपेंड करता है, which adversely affects nerve cell development, especially during the latter months of the prenatal period. Fetal movements usually appear first between 18 and 22 weeks and then increase rapidly up to the end of the 9th lunar month, when they slow down because of crowding in the amniotic sac and pressure on the fetal brain as the fetus takes a head down position in the pelvic region in preparation for birth. These fetal movements are of different kind, like rolling and kicking and short or quick. By the end of the 7th lunar month, the fetus is well enough developed to survive. 7वें lunar month तक fetus जो होता है वो इतना डेवलप हो जाता है कि अगर वो प्री मैच्योरली भी अगर बर्थ ले लेता है तो वो सर्वाइव करने के उसके चांसेस रहते हैं. बाय द एंड ऑफ द 8th lunar month द फीटल बॉडी इज कंप्लीटली फॉर्म्ड. और बाय द 8th lunar month के एंड होते होते फीटल बॉडी कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है. लेकिन वो थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी स्मॉल होती है, क्योंकि ये पूरे जो प्रीनेटल डेवलपमेंट का टाइम पीरियड बताया गया है, इट्स अबाउट 9 lunar months. तो अगर 8th month में हम देखें तो बॉडी पूरी तरह डेवलप हो जाती है, बट इट इज लिटिल स्मॉलर देन द नॉर्मल वन. तो या नॉर्मल वन, या हम कह सकते हैं फुल टर्म इन्फेंट. तो इसी के साथ अब हम ये सारे जो प्रीनेटल पीरियड्स हैं डेवलपमेंट के, वो हम लोग ने जाने. और इसी के साथ मैं अपने आज के इस टॉपिक को एंड करती हूँ और आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें कि फिर से आपको बहुत अच्छी चीज़ें जानकारियाँ मिलेंगी. तो प्लीज़ अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. हम फिर मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर.